हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अहमद क्लासेस। सर ये क्लासेस जो है आपको नागपुर में चलता है, ठीक है। और हम लोग आज से क्लास 10th का स्टेट और सीबीएसई का साइंस सब्जेक्ट का हम लोग सारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ओके, तो आज से हम लोग जो है फिजिक्स क्लास चालू करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो 10th सीबीएसई वालों को है, जो कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम निहाल अहमद है, निहाल सर, और मैं बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुका हूँ है मेरा, ठीक है। तो हम लोग कुछ बेसिक जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को जो जानना चाहिए वो काफ़ी लोग आप लोगों को बताते नहीं हैं, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम लोग जान गए तो हमारे लिए साइंस और साइंस में फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए ये लिख के रखा है सारी चीज़ें। हम लोग 1 बाय 1 हर एक चीज़ देखेंगे, एकदम सीरियल वाइज हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। और आप बेफिक्र रहिए, फ़िज़िक्स आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा, डरना नहीं है, ठीक है। फ़िज़िक्स नाम सुनते ही लोग डरने लगते हैं। से मम्मी भी बोलती है भाई बच्चा रो रहा है तो भाई चुप हो जाओ वरना न्यूटन आ जाएगा ग्रेविटेशन सिखाने के लिए। तो डरना नहीं है बच्चों, ठीक है। इतना ज़्यादा इजी कर दूंगा कि फ़िज़िक्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स और साइंस के सारे टॉपिक्स हम लोग आपको कवर करके देंगे, ठीक है। फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी सारे टॉपिक्स आपको लाइव और ऑनलाइन वीडियोस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। 10th सीबीएसई और स्टेट का साइंस हम लोग सारा कंप्लीट करके आपको देने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स, आज के टॉपिक्स हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स, जो 10th क्लास आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो बेसिक्स हम लोग देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लिख भी लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिर उसका एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स। जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं, मैं ऑलरेडी 10 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक हम लोगों का अहमद क्लासेस का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रह चुका है, ठीक है। 90 अबव% लोग मार्क्स लेके आते हैं साइंस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, उसके एप्लीकेशन और उसके टाइप्स हम लोग देखेंगे। थर्ड टॉपिक हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके सिंबल, उसके एसआई यूनिट और इलेक्ट्रिक चार्ज के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ टॉपिक में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बहुत ही इजी रहते हैं, जो कि आपको 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्टली वी विल कवर व्हाट इज़ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ओके, नाउ हम लोग आते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग बेसिक ऑफ फिजिक्स कवर करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक्स लिखा है, ये टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे 10th क्लास में, जो आप लोगों को ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये देखते रहो, डेली एक चार्ट बना लो, लिख लो कॉपी में, और आपको बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, वो हम लोग मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है आपको। तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आप साइंस में जितने भी टर्म्स पढ़ते हो, मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, प्रेशर, ये सारी चीज़ों को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसके सिंबल और उनके एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, वो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों को 10th में और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मास, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास सिंबल आप स्मॉल m भी ले सकते हो, कैपिटल M भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, चलता है। एसआई यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम, ठीक। लेंथ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, हाइट दिया है, इन सब का ये सारी चीज़ें लेंथ में काउंट होगा। और लेंथ का सिंबल आप स्मॉल m, कैपिटल L भी ले सकते हो, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, सिंबल इज स्मॉल m, ओके। थर्ड, द फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम, द सिंबल इज स्मॉल t और कैपिटल T, you can also take capital T, that SI unit is second. Fourth, physical quantity is speed or velocity, symbol you can take speed S, velocity V, SI unit is meter per second.
Fifth physical quantity is acceleration. SI, the symbol is A and the SI unit is meter per second square. Sixth, the physical quantities are work, energy or heat. The symbols are W for work, E for energy and for heat the symbol is H. All these physical quantities having SI unit joule. The symbol for joule is capital J. So the seventh physical quantity is temperature, symbol is capital T. In higher classes you can also take temperature as theta, but you take here as capital T. Okay, the SI unit of temperature is Kelvin. Eighth, the physical quantity is electric charge, the symbol is capital Q, or you can also take a small q. The SI unit is coulomb, symbol is capital C. Ninth, the physical quantity is electric current or simply current, the symbol is capital I or small I. The SI unit is ampere, that is the symbol is capital A. 10th, the physical quantity is potential difference, symbol P dot D, or you can take capital V also. The SI unit is volt, symbol is capital V. 11th, the physical quantity is resistance, symbol capital R, the unit is ohm, symbol omega, we can say it omega. 12th, the physical quantity is resistivity, symbol rho, unit ohm meter. 13th, the physical quantity is electric power, symbol capital P, and the SI unit is watt, symbol W, capital W. And the last physical quantity will be electrical energy, symbol capital E, and the SI unit of it is kilowatt hour. It is very important physical quantity. इसके यूनिट आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसका यूनिट आप लोगों को काफ़ी बार पूछा गया है. व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द यूनिट इज़ किलोवाट आवर. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट. और आप देखो यहाँ से लेकर के 8 फिजिकल क्वांटिटी से लेकर के 14 फिजिकल क्वांटिटी तक ये क्वांटिटीज़ आपको चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाले हैं. ठीक है, तो आप ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़, इनके सिंबल और इनके यूनिट लर्न कर लो, देख लो ध्यान से. ठीक है, एक बार और ये क्वांटिटीज़ हम लोग सिर्फ देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज, सिंबल कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू. एसआई यूनिट इज कूलम. साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, उनके नाम पे हम लोगों ने ये कूलम यूनिट दिया है. इलेक्ट्रिक करंट और करंट, सिंबल कैपिटल आई और स्मॉल आई. यूनिट एम्पियर. पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं. ठीक है, पी डॉट डी, सिंबल वी, यूनिट वोल्ट. रेजिस्टेंस, सिंबल आर, यूनिट ओम. रेसिस्टिविटी रो, यूनिट ओम मीटर. इलेक्ट्रिक पावर, simply power also, symbol is capital P, unit watt. Electrical energy, symbol E, and the SI unit is very important, kilowatt hour. okay, तो यहाँ तक आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, और बेटर है आप ये सारी चीज़ें लर्न कर लेना. 10th में भी यूज़ होगा और आपको 11-12 आगे के क्लासेस में भी ये यूज़ होने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट बेसिक ऑफ फिजिक्स में हम लोग देखते हैं एब्रीविएशन इन पावर ऑफ 10. ये अभी भी यूज़ होने वाला है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है 11, 12 और हायर में भी आपको हायर क्लास में भी यूज़ होंगे. सबसे पहले देख लेते हैं 10 के पावर में कुछ एब्रीविएशन है. 13, सिंबल इज कैपिटल टी. द एब्रीविएशन इज 10 to the power 12. जीगा, कैपिटल जी सिंबल. द एब्रीविएशन इज पावर 10 to the power 9. मेगा, कैपिटल एम 10 to the power 6. किलो, कैपिटल के 10 to the power 3. सेंटी, स्मॉल सी, पावर 10 to the power -2. मिली, स्मॉल एम 10 to the power -3. माइक्रो, सिंबल 10 to the power -6. नैनो, स्मॉल एन इक्वल टू 10 to the power -9. ये कहाँ पे यूज़ होंगे ये सारी चीज़ें वो भी हम लोग आगे देखेंगे. बस आप देख के रखो यहाँ पे कि सेंटी अगर बोला जाता है तो सेंटी अगर सी दिख रहा है तो 10 to the power -2 लगने वाला है कहीं पे. अगर मिली, एम, स्मॉल एम, मिली कहीं पे बोला जा रहा है तो मतलब 10 का पावर -3 लगने वाला है. माइक्रो अगर बोला जा रहा है कहीं पे यूनिट्स में तो मतलब 10 का पावर -6 लगना है. और नैनो आता है तो 10 का पावर -9 लगने वाला है. तो ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में. और कहाँ पे यूज़ होगा हम देख लेंगे, आप बस ध्यान रखो इन सब चीज़ों को. 13 10 का पावर 12, जीगा 10 का पावर 9, मेगा 10 का पावर 6,
किलो 10 का पावर 3, सेंटी 10 का पावर -2, मिली 10 का पावर -3, माइक्रो 10 का पावर -6 एंड नैनो 10 का पावर -9। लास्टली हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सन्स हैं जो अगेन न्यूमेरिकल्स में हम लोग को यूज़ होंगे। आपको डरना नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत कम न्यूमेरिकल्स है हम लोग को फिजिक्स में क्लास 10 में। ओके ठीक है। लेंथ, सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्सन्स। लेंथ देखते हैं। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? अभी हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर। तो लेंथ की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगे, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उन सब का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेना है हम लोगों को? मीटर लेना है। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे दिया तो मीटर में चाहिए, अगर मिलीमीटर में दे दिया तो मीटर में चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को ये कन्वर्सन्स आना बहुत ही ज़रूरी है और आपको डरना नहीं है, बहुत ही ईजी। ज़्यादातर आपको सेंटीमीटर और मिलीमीटर ही देता है, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है बेटा? मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। आपको पता है, मैथ्स में भी आप लोगों ने देखा है ये। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। बस इसको आप ध्यान से देख लो। 1 सेंटीमीटर इज 1 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। लुक हियर, व्हाट इज हियर? सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंटी। व्हाट इज द पावर ऑफ सेंटी? 10 का पावर -2। तो हम लोगों ने लगाया 1 था, 1 सेंटी के बदले क्या लगा दिया बेटा? 10 का पावर -2 एंड मीटर इज मीटर। ओके, एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दे दिया है। तो जो भी डिजिट आपको सेंटीमीटर में देगा, आपको कुछ नहीं करना है, इजली सी की जगह पे आपको 10 का पावर -2 लगा देना है उस डिजिट के बाद। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिख के दिया है 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो भाई इसको सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 2 को 2 लिखा, सेंटी की जगह पे 10 का पावर -2 डाला और मीटर की जगह पे मीटर आ गया। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आप खुद से देखो 3 सेंटीमीटर दे दिया तो क्या करोगे? 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। समझ गए ना? यहाँ पे इसलिए ये एब्रीविएशन देखो यहाँ पे यूज आ रहा है। देखा आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, मिली, आप देखो यहाँ पे मिली कितना है? 10 का पावर -3। तो भाई मिली कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, 1 इंटू 10 का पावर -3। मिली की जगह पे कितना लिख दिया हम लोगों ने? 10 का पावर -3 और मीटर की जगह पे ये मीटर आ गया। वैसे ही अगर 2 मिलीमीटर दे दिया तो एग्जाम्पल देख लो, अगर 2 मिलीमीटर दे दिया तो क्या करोगे बच्चों? 2 इंटू 10 का पावर, मिली का कितना होता है? -3 और मीटर की जगह पे मीटर आ गया। ठीक है, बहुत ईजी। 20 मिलीमीटर दे दिया, मीटर में करना है तो भाई मिली का वैल्यू तुरंत देखेंगे, याद है मुझे, -3 होता है 10 का पावर, तो 20 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली ये दो दिया जाता है न्यूमेरिकल्स में, बहुत ही आसान है। आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, 2 सेंटीमीटर 2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। इस तरीके से वैल्यूज़ आपको दे देना है। 1 मिलीमीटर, मिली 10 का पावर -3। अगर यहाँ पे माइक्रो का सिंबल दिया रहता तो कितना देते? 10 का पावर -6 आ जाता। वेरी इजी। ओके, 1 मिलीमीटर, मिली दिया जहाँ पे 10 का पावर -3 लगाना, तो मीटर में कन्वर्ट होगी हर चीज़। देख रहे हैं आप? किलोमीटर, किलो कितना होता है सर? किलो पता है मुझे एब्रीविएशन, किलो 10 का पावर 3। तो किलो के बाद के सिंबल, के जगह पे क्या लगाया? 10 का पावर 3 मीटर, मीटर। ओके, तो बेसिकली ये दो यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेंथ के कन्वर्सन्स हो गए। सेंटीमीटर पूछेगा आपसे और मिलीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। सेकेंड, मास देख लेते हैं हम लोग। मास का ऐसा यूनिट क्या है? आप लोगों ने देखा अभी मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम, केजी। तो केजी इसका ऐसा यूनिट है। तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। किलो, यहाँ देखो किलो लिखा हुआ है, फिर से देखो किलो का वैल्यू कितना? 10 का पावर 3। तो किलो, इसको किस तरीके से आप लिख सकते थे? ऐसा 1 इंटू 10 का पावर 3 ग्राम, ऐसा ही लिखते, तो वो इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो किलो का वैल्यू ही बेटा 1000 होता है, जो कि हम लोगों ने लिखा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेकेंड, 1 ग्राम, ये कन्वर्ट करने बोलेगा आप लोगों को, क्योंकि मुझे हर एक मास का क्वांटिटी को किस में लेके आना है? किलोग्राम में। और अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको न्यूमेरिकल में ग्राम में दिया है तो आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। और सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी वैल्यू ग्राम में दिया होगा उसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो किलोग्राम में हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 20 ग्राम। ओके,
तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तभी आप न्यूमेरिकल में यूज़ कर पाओगे। तो 20 इंटू क्या करना है बेटा, 10⁻³ किलोग्राम। बस और कुछ भी नहीं करना है आपको, जितना भी ग्राम दिया रहेगा उसमें कितना मल्टीप्लाई कर देना, 10⁻³ वो किस में हो जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा, किलोग्राम में। आपके नॉलेज के लिए एक बता दिया, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो 1 टन, 1 मीट्रिक टन विल बी इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइम। द SI यूनिट इज सेकेंड। ठीक है, देखा हम लोगों ने टाइम का SI यूनिट क्या है बेटा, सेकेंड है। तो देख लेते हैं टाइम, सबसे पहला जो कन्वर्सन है आपका हर एक टाइम के जो भी टर्म है उसको सेकेंड में करना है। तो देखो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है पता है हम लोगों को, 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 2 मिनट बराबर कितना होगा पता है आपको, 2 मिनट कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 60 से, तो कितने सेकेंड्स हो गए, 120 सेकेंड। वैसे ही 3 मिनट्स अगर दिया है न्यूमेरिकल में, आपको 3 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 3 मिनट 3 इंटू 60 सेकेंड विल बी इक्वल टू 180 सेकेंड। तो इस तरीके से आप कोई भी मिनट के वैल्यू को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में, और हम लोग करंट के न्यूमेरिकल में देखेंगे भी और आपको है भी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार मार्क करके दिया है जो जो इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स, और 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड कितने हो जाएंगे, 3600 सेकेंड। तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं बेटा, 3600 सेकेंड। ठीक है, लास्टली 1 डे में 24 आवर, 1 ईयर में 365 डेज, एंड 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये दो भी हम लोगों को यूज़ होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था, बेसिक ऑफ फिजिक्स फॉर 10th। अब हम लोग अपने चैप्टर पे आएंगे इलेक्ट्रिसिटी और उसके बारे में कुछ जानेंगे। ओके, चलो देखते हैं।